हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम क्या करेंगे। आज कुछ करने वाले तो नहीं है। आज क्या हमारी एक बेसिक नॉलेज की क्लास है। इसके अंदर हम जैसे हम टेंस कर रहे थे, तो टेंस के अंदर ये वर्ब है ना, वो यूज होती है। तो वर्ब की जो फॉर्म है ना, उसको समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो वर्ब की कुछ फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, उसको थोड़ी बहुत जो टेक्निक है, वैसे कोई तरीका नहीं है, ये तो मैंने ही बनाया है कोई तरीका याद करने का। कोई मतलब मुझे क्या करना है, मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से चीज़ों को याद करते हैं, किस प्रकार से समझ के याद करते हैं। बस वो तरीका बता रहा हूँ, ये मेरा वो अपने आप का तरीका है ना, कोई और वो नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वो वाली दिक्कत नहीं है ना। ये टॉपिक है वर्ब। वर्ब पूरा टॉपिक नहीं कि वैसे वर्ब करवाने लगा। हाँ, ये वर्ब की जो फॉर्म है ना, इसको मैं बताऊंगा, इसका मीनिंग वगैरह और किस प्रकार से इसको याद करते हैं। इसके अंदर कैसे, जैसे टेंस के अंदर आता है ग्रो आ गया, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो कई बच्चों को क्या होता है, ग्रो की सेकंड फॉर्म भी नहीं पता होती, ठीक, याद नहीं होती, वे गलत कर देते हैं। तो उस पर कंसेप्ट भी आता है, पता भी चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वह क्या है, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन ग्रो की सेकंड फॉर्म नहीं पता होगी तो क्या होगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने एक वीडियो, एक क्लास बनाई है, जो वर्ब की जो फॉर्म है ना, उसको समझने का कुछ थोड़ा आसान जो टिप्स वगैरह होती है, ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, जो मैंने ही बढ़ाई है टिप्स। ठीक है जी। मैंने जैसे मैं सोचता हूँ हर चीज़ों को ऑब्जर्व करके, कि मैं समझता हूँ हर चीज़ों को, याद करता हूँ, किस प्रकार से याद करता हूँ, वो मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। देखो कुछ सबसे पहले है पॉइंट वन। तो पहले पॉइंट वन से बात करते हैं। ठीक है जी। तो पॉइंट वन में जो लिखी हुई जो वर्ब दिख रही है ना, बियर, ब्रेक, ब्रीज, फ्रीज, स्पीक, स्टील, स्वीयर, टीयर, वियर, व्यू, ये दिख रही है ना, तो इनका बात करता हूँ। ठीक है जी। तो जैसे इनके अंदर क्या, आपने एक वर्ड दिख रहा होगा, जैसे बियर ले लिया, बियर के अंदर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है जी। ये वे फॉर्म है, ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, तीन तीन पार्टों के अंदर होती है। पहली, जिसके अंदर तीनों वर्ब की फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों अलग अलग हो, वो तो होता है ग्रुप फर्स्ट के अंदर। सेकंड ग्रुप में होती है जिसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म तो अलग हो, और जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, वो सेम हो। और थर्ड होता है जिसके अंदर तीनों वर्ब की फॉर्म सेम हो, जैसे कट, कट, कट। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या चक रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चक रहा हूँ, मतलब जिसके अंदर तीनों वर्ब की फॉर्म है ना अलग अलग हो, उसके अंदर लगेगा तरीका। ठीक है जी। उसके अंदर ये वर्ब की फॉर्म होती है ना, उसके अंदर ये चीज़ लगेगी। देखो जी, जैसे बीर होगा, ई आर आ गया, तो ई आर लिखे ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म में और दिख रहा होगा, और उसकी थर्ड फॉर्म में क्या है, एन दिख रहा होगा। ई एन या एन जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे वियर क्या बन गया, वोर, वोरन बन गया जी। कैसे, जो वी आर था, दिखते ही आपको ओ लिखना है, यहाँ पर ई लगा दिया, यहाँ पर ई आर की जगह ओ लगा के, यहाँ पर ई है ना इस साइड देते हैं, यहाँ पर ई आ जाता है, और इसकी जगह एन लगा देते हैं। देखो अगला, देखो जैसे ब्रेक ले लिया, ब्रेक। अब ब्रेक का क्या करेंगे, ई आर दिख गया तो क्या लिखेंगे, ओ लगा देंगे इनके बीच में, ई आर की जगह ओ लगा देंगे, और बाहर क्या लिख देते हैं, एक ई ले देते हैं। ठीक है जी। ये लिख दिया, और फिर क्या होगा, ब्रोकन। और इसके अंदर कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर ये तो था, इसके साथ क्या लगा दिया, बस एन लगा दिया। ठीक है जी। इसके साथ क्या लगा दिया, अन लगा दिया। और यदि ये भी ध्यान रखना, यहाँ आर है ना हमेशा, देखो एक तो वियर के अंदर आर है, एक टीयर के अंदर, एक वियर के अंदर है। यहाँ पर आर दिखे ना, और इसके बाद ई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आर ई हटा के यहाँ पर डायरेक्ट एन लग जाता है। ठीक है जी। तो बस इसके अंदर ये याद रखना। और बाकी है उसके अंदर क्या याद रखना, ई आर है, ओ लग जाएगा यहाँ पर ई तो बाहर आता है, देखो याद हो जाएगा आपको। और यहाँ पर बस ई, यहाँ पर एन लगा देंगे, इसके साथ ही एन लगा देंगे। देखो जैसे ब्रेक, बियर होगा, बियर का मतलब क्या होता है, जन्म देना, बियर, बोर, बोरन। ठीक है। बियर एक और मतलब होता है, उसको मैं बता दूंगा, जैसे बता ही देता हूँ। जो वियर है ना, वियर, बियर का दो मतलब होता है, एक तो होता है पैदा, जन्म देना, जन्म देना, एक तो होता है जन्म देना, और एक इसका मतलब होता है क्या करना, टू टॉलरेट करना, टू टॉलरेट करना, मतलब बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। ठीक है जी। मतलब सहन करना। इसका मतलब ये होता है। डिफरेंस क्या होता है, यदि वीर का मतलब है जन्म देना, तो इसकी वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी आएगी, वियर, ये लिखी हुई है, वोर और वोरन, ये आएगी। और ये वियर का मतलब
टॉलरेट करना है, इसका मतलब ये है। तो इस केस में क्या होगी, वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, वियर। ये तो सेम ही आएगी, बस लास्ट जो वर्ब की फॉर्म है ना वो चेंज होती है। ये भी इसको बोर्न बोल दो या बोर्न नहीं बोल दो, ठीक है जी। आपके बस याद होना चाहिए, चीज़ याद होनी चाहिए। जब बियर का मतलब जन्म देना है तो बियर वोरन, यदि बियर का मतलब जी टॉलरेट करना है मतलब बर्दाश्त करना है, तो इसकी वर्ब की फॉर्म थर्ड की फॉर्म ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो होगी बोर्न हो जाएगी, या मतलब ये लग जाएगा इसके साथ, या आप बोर्न नहीं बोल सकते हो। आपको याद होनी चाहिए स्पेलिंग, ठीक है जी। बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है दो प्रकार की होती है। इसको बोर्न भी बोलेंगे ब्रिटेन इंग्लिश के अंदर, और इसको बोर्न नहीं बोल देंगे अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। क्या कर लोगे आप, कौन सी इंग्लिश ही बोल लो, ठीक है जी। अगला ब्रेक, ब्रोक, बक, कौन समझ में आ गई। जिसके ई आर दिखे ओ दिख जाएगा, और ये दिख रहा है वो आपको ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है जी। ब्रेक का मतलब तोड़ना, फ्रीज का मतलब जमाना, स्पीक का मैंने बोलना होता, स्टील चुराना होता, वियर क्या स्वीयर क्या होता, शब्द लेना होता है, टीयर क्या होता फाड़ना होता है, वियर क्या होता पहनना, और व्यू क्या होता बुनना, कपड़े आदि का बुनना, व्यू वो वोवन। आ गया ना, ई आर दिख गया तो ओ लगा दिया, ई बार ले लिया सेकंड फॉर्म, लास्ट में क्या हुआ एन लगा दिया। इसी प्रकार बात करते हैं बिलो की, बिलो का, ठीक है जी। बिलो बिली बिलोवन। पॉइंट 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 2 के अंदर क्या दिख रहा है आपको, या तो ओ डब्ल्यू दिखे या ए डब्ल्यू दिखे ना, तो सेकंड फॉर्म के अंदर तो ई लगा देंगे, ओ या ई, या तो ओ या ए ओ, जैसे बिलो हो गया। और इसके अंदर ये दूसरा एग्जाम्पल लेते ही होगा ड्रा। तो इसके अंदर भी क्या है, ओ है, इसके अंदर ए है, और सभी सेम है, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू है, यहाँ पर ए डब्ल्यू है। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, बस या तो ओ डब्ल्यू या ए डब्ल्यू, यहाँ पर ई डब्ल्यू लगा देंगे, दोनों तरफ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ई डब्ल्यू लगा दिया। आगे बात समझ में। और थर्ड फॉर्म के अंदर क्या होगा, ओ डब्ल्यू तो क्या होगा, बस इसके साथ एन लगा दें, क्या एन। यहाँ पर ओ दिख रहा, ओ डब्ल्यू या एन दिखे, ए डब्ल्यू दिखे, तो यहाँ पर ई डब्ल्यू लगाना है, ई लगाना बस ओनली, ठीक है जी। ए ओ की जगह ई लगाना है, और थर्ड फॉर्म के अंदर बस एन लगा देना लास्ट के अंदर, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म के अंदर क्या लगा देना है, एन लगा देना। जैसे किसके साथ, इसके साथ ओ एन लगाना, जैसे बिलो बिलो क्या हो जाएगा, बिलो तो सेम है, ये क्या है ड्राइव सेम, बस इसके साथ एन लगा दो, ठीक है। बात आगे समझ में। ए डब्ल्यू या ओ डब्ल्यू दिखे तो यहाँ पर ई डब्ल्यू लिख देंगे, और यहाँ पर लास्ट के अंदर क्या लिख देंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे, इसके साथ एन लगा देंगे। देखो ये वाला था, इसके साथ एन लगा दिया, एन लगा दिया। ग्रो करना, ग्रो, ग्रेव, ग्रोन, नो, 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 न्यू, नोन, ठीक है जी। आगे बात समझ में। बिलो मैंने होता है, बिलो क्या था, बिलो सॉरी बिलो नहीं है, ये बिलो है। बिलो मैंने क्या होता है किसका चलना, हवा, ठीक है जी, हवा का चलना होता है। और ड्रा मैंने क्या होता है, ड्रॉ करना, खींचना होता है। और ग्रो मैंने उगना होता है। ग्रो का मतलब क्या, उगना, ऐसे नहीं है मतलब उगना इस प्रकार से होगा। ग्रो का मतलब उगना किस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे इंक्रीज, देखो इंक्रीजमेंट होता है, जो इंक्रीमेंट होता है ना ग्रो, वो होता है ग्रो, मतलब उगना। जैसे पौधा उगता है, पौधा तो पौधा कैसे उगता है, ग्रो करता है वो, ठीक है जी। या कोई बिजनेस है वो ग्रो करता है, मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ना, मतलब इंक्रीज होना, वो चीज़ बढ़ना, इंक्रीज वर्टिकली ऊपर की ओर। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं, वर्टिकली ऊपर की तरफ। जैसे पौधे ऊपर की तरफ बढ़ता है, छोटा था फिर बढ़ता बढ़ता जाता है, ऐसे ग्रो करता है। तो इस प्रकार बिजनेस है, उसको भी क्या था, ग्रो करता जाता है ऊपर ऊपर, ठीक है जी। तो वो ग्रो होता है, ठीक है जी। नो, ये पता चल गया, ठीक है जी। इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसी प्रकार से। जैसे अब ये आ गया पॉइंट 3, क्या कहता है, जिसके इसके अंदर क्या ले रखा है, आई एन के दिख रहा होगा, या आई एन जी ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। आई एन के दिखे या आई एन जी दिखे, उसके अंदर क्या दिख रहा है, अंदर इसके अंदर क्या दिख रहा है, आई एन के है ना, या आई एन जी। उसके अंदर एक बात दिख रही है, इन दिख रहा है, इन, क्या इन दिखे, तो याद रखना ये इन दिखे ना, क्या आई एन के या आई एन जी, इसके अंदर जो इन दिखे ना ये, ठीक है जी, इन दिखे, तो इसके सेकंड फॉर्म के अंदर क्या होगा, सेकंड फॉर्म के अंदर क्या होगा, एन हो जाएगा, यहाँ पर एन होगा जी। आई एन का क्या बन गया, एन बन गया, एन बन गया, ठीक है जी। क्या बन गया, आई एन या आई एन है ना, उसका एन बन गया सेकंड फॉर्म के अंदर। और थर्ड फॉर्म के अंदर क्या बन गया, देख लो, इसका यू एन बन जाता है, यू एन के। थर्ड फॉर्म के अंदर तो यू एन के बने ही बनेगा, ठीक है जी। तो जैसे ड्रिंक होगा, ड्रिंक
इसको ड्रंक। और एक याद रखना, एक चीज़ याद रखना, जैसे एक तो होता कट, एक होता CUT कट। नोट क्या हो, ए और यू के अंदर क्या डिफरेंस है, इस साउंड कैसे आती है। देखो ए बीच में आए ना तो इसकी साउंड है ना, इसकी थोड़ी लॉन्ग साउंड आती है, जैसे कट कट। और सॉरी CAT कैट, ए है ना तो एट, तो मतलब थोड़ी बड़ी साउंड आती है। और यू दिखे ना जैसे कट तो शॉर्ट साउंड होती है, क्या साउंड है ना वो शॉर्ट हो जाती है, जो शॉर्ट हो जैसे कट, कट सीधा कट बोला ना शॉर्ट साउंड होगी। और इसका कैट, देखो फर्क पता चल गया। तो इसी प्रकार इसके ए आए तो थोड़ी लंबी साउंड है और यू आए तो शॉर्ट साउंड हो जाती है, जैसे ड्रिंक ये होगा ड्रैंक, और ये क्या ड्रंक। ठीक है जी, ड्रिंक मैंने वो पीना। एक बात ये भी आ जाओ अब यहाँ पर, एक बात पहले ये सीख लो, ING आएगा INK UNK, ING आएगा ए आएगा, आई का ए हो गया फिर यू होगा, आई का ए हो गया यू होगा, आई है उसका ए होगा यू होगा, आई का ए होगा यू होगा, आई का यू होगा। देखो ये दो है ना, ये याद कर लेना, इसका UN हो रहा है। ठीक है जी, और ये देखो IN आएगा, इसका ए होगा यू होगा, और विन वोन आपको याद ही होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, इसके अंदर दो याद रखना, ये सेम आएंगे देखो। ठीक है जी, अब देखो हम क्या बता रहा था, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, बस पीना। हिंदी वालों कभी भी इंग्लिश ना हिंदी से नहीं आ सकती, कभी भी याद रखना, इंग्लिश ना इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखी जाती है, इंग्लिश कभी भी हिंदी से नहीं आती। जैसे ड्रिंक मैंने होता पीना। ठीक है जी, तो क्या पीना, पानी। जो हम डायरेक्ट पीते हैं ना पानी, जैसे पानी या दारू पीते हैं हम जैसे, तो वो क्या होते हैं डायरेक्ट पीते हैं हम। ठीक है, एक होती चाय, चाय इसको बोलते टी। अब टी को किस प्रकार पीछे, टी को कैसे पीते हैं हम, डायरेक्ट पीते हैं या सिप सिप करके पीते हैं। ठीक है जी, जो यदि हम जो डायरेक्ट पिए ना पानी, जैसे पानी हम डायरेक्ट पीते हैं ऐसे निकल जाते हैं अंदर डायरेक्ट जाता में। ठीक है जी, उसको तो बोलेंगे ड्रिंक। लेकिन जो चाय है ना, चाय पीते हैं उसको सिप सिप करके पीते हैं, तो सिप सिप करके पीना ना उसको ड्रिंक नहीं बोलते, उसके लिए अलग वर्ड यूज होगा। जैसे आप कहोगे, दो वर्ड लिख दिए मैंने, एक तो क्या, ठीक है जी, एक तो मैंने लिख दिया वह है पानी पीता है। ठीक है जी, एक मैंने वो ये लिख दिया वह है चाय पीता है। अब इसकी इंग्लिश बनाओ, अब इंग्लिश बनेगी तो हिंदी वाले क्या करेंगे, पानी पीता है, पीता क्या क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसका ही हो गया ही ड्रिंक वाटर, और ही ड्रिंक चाय आएगा तो टी होगा, बस ऐसे कर देंगे। तो ये गलत है जी। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो सिंगुलर है तो इसके साथ ऐसे लगेगा, ही ड्रिंक्स आएगा। ठीक है जी, सिंगुलर है ड्रिंक्स आएगा तो इसके साथ ऐसे लगेगा। ठीक है जी, अब लेकिन ये देखो पानी है, पानी को हम डायरेक्ट पियेंगे तो ड्रिंक्स आ जाएगा। लेकिन चाय ना, चाय को हम डायरेक्ट नहीं पीते, उसको सिप सिप करके पीते। देखो ऐसे चुस्की ले लेके मजे ले लेके पीते चाय को, नहीं चुस्की डायरेक्ट पियेंगे तो क्या हुआ, हमारा अंदर वाला जल जाएगा, अंदर से जल जाएगा। तो सिप सिप करके पीना ना, उसको हम टेक कहेंगे। क्या टेक, तो यहाँ पर कहेंगे टेक्स। एस क्यों लग गया, सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो एक्स ऐसे लगेगा इसके साथ। तो ही टेक्स टी। ठीक है जी, वह चाय पीता है। ठीक है जी, ही टेक्स टी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इसके अंदर डिफरेंस होता है। आगे देखो तो पता चल गया इसका। ठीक है जी, ये तो था कि जो में हमारे क्या हो अलग अलग, मतलब जो तीनों फॉर्म अलग अलग हो। अब देखो जी आगे, देखो दोस्तों आगे क्या है, जिसकी दो फॉर्म ना सेम हो, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, उसके अंदर देखो बस ये टिप्स बता रहा हूँ, छोटी मोटी टिप्स है। आप इसको मतलब ये कहने का तरीका ये है कि इसको ऑब्जर्व करना कि किस के लास्ट के दो वर्ड है ना उसके अंदर कैसे चेंजिंग हो रहे हैं। ठीक है जी, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। देखो पहला पॉइंट देखो कितना थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना आपको। जैसे वर्ब की फॉर्म है ना, यदि आएगी ना आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी ही कर दोगे। जैसे पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 कहता है यदि जैसे यहाँ पर क्या है कॉन्सोनेंट है, उससे पहले यदि वो बोला है ना तो नीचे ये वाला ये दिखे ना जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके लिख देंगे। और ये पता ही ये तो सेम ही होगी, ये दोनों फॉर्म सेम ही होगी, ये दोनों फॉर्म सेम ही होगी। ठीक है जी, बैग जैसे क्लैप लिख दिया, क्लैप लिखा हुआ है क्लैप, पी था, पी से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है तो डबल पी करके
ये वाला अगला जो कॉन्सोनेंट है ना उसको डबल करके ईडी लगा देते हैं, ठीक है जी। जैसे क्लैप हो गया, क्लैप पी के से पहले क्या कॉन्सोनेंट साउंड है तो पी का डबल पी लिख के ईडी लगा देंगे। क्या हुआ, नीट हो गया, ठीक है जी। आप नाइट बोल दो, नीट बोल दो। तो इसके साथ टी के आगे क्या कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसका टी का डबल टी लगा के ईडी लगा देंगे। नीप होगा, नीप है, पी से पहले कॉन्सोनेंट साउंड डबल पी लगा देंगे, डबल पी लगा के ईडी लगा देंगे। ऐसे वीड हो गया, वेड, विड, विडन, विडन हो गया, ठीक है जी। ये तो था पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट 2 क्या कहता है, देखो पॉइंट 2 है जैसे फील होगा, फील, फील के अंदर क्या है ईडी। तो ये तो था, यदि लिख लेना है, लिख लेना क्या, जैसे बैग होगा, ये तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यदि कॉन्सोनेंट से पहले यदि वोवल आए ना, वोवल्स, ठीक है जी, लिख लो। कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आए ना तो जो कॉन्सोनेंट है ना उसको डबल करके उसके साथ ईडी लगा देंगे, ठीक है जी। ऐसा लिख लिया। पॉइंट 2 के अंदर कैसे लिखोगे, यदि डबल ई आए ना, किसके अंदर डबल ई, तो डबल ई आए ना तो इसके अंदर क्या होता है, एक डी ई हटा देते हैं। पहला तो रूल ये कहता है, देखो इसके अंदर 2 चीज़ हो सकती है। देखो एक तो लिखा नहीं गया फीड, फीड, ओ हो, ठीक है जी। तो फिर देखूंगा इसको, तो देखो ये गलत लिख दिया, ठीक है जी। तो डबल ई दिखे ना, डबल ई, उसका एक ई हटा देंगे, ठीक है जी। यदि फर्स्ट फॉर्म में यदि डबल ई है ना उसका एक ई हटा के तो दूसरे ई की जगह हम टी लगा देंगे, ठीक है जी। टी लगा देंगे। जैसे लिखने का स्टाइल देखो, डबल एफ डब्ल्यू ई एल है तो एफ ई एल लगा दिया, टी, एक ई हटा दिया और लास्ट में लगा दिया टी, ये वाली सेम ही आएगी। जैसे कीप होगा, कीप, डब्ल्यू दिख रहा है, एक ई हटा दिया, पी, ठीक है, लास्ट में लिख दिया टी। ऐसे ये ईट आया और टी लगा दिया लास्ट में। ऐसे फीड है, लेकिन फीड की, फीड क्या, फीड है, फीड, इसको फीड, फीड बोलेंगे, फीड, फीड। अब आप कहो जी अभी तो टी बताया है, मैंने कहा था एक ई तो हटे ही गया, डबल ई है ना तो एक तो ई हटेगा, और ठीक है जी एक डी लगा देंगे बस। तो ऐसा नहीं कि मतलब टी भी लगाएं, डी दिख रहा है तो बस डी डी लगेगा, ठीक है जी। ओनली डी के केस में है सारा, ठीक है जी। ओनली डी के केस में, जैसे ब्लीड हो गया, ब्लीड, ब्लेट, ब्लेट हो जाएगा, डी के केस में है। ओनली जब डी आए ना बस तभी ये डी डी लगता है, ठीक है जी। और जैसे ब्लीड का लिख दो, ब्लेट, ब्लेट, स्लिप का स्लिप्ट, स्लिप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लिप्ट हो जाएगा। स्लिप का लिखा हुआ जैसे स्लिप होगा, इसका क्या हो जाएगा, स्पेल्ट हो जाएगा, स्पेल्ट हो जाएगा, ऐसे होगा ना, लिख लोगे। ये वाली बात थी, ठीक है। आगे बात समझ में, डब्ल्यू ई दिखे, एक ई हटा के, ठीक है, लास्ट में टी लगा दो। यदि डी हो तो क्या होगा, बस एक ई हटा दो बस। अरे ये भी ये आ गया, इसके अंदर देखो यहाँ पर ई, फिर एन डी दिखे ना, एन डी, एन डी दिखे ना तो इसको डी को हटा के टी टी लिख दो बस। डबल ई नहीं आना चाहिए, डबल ई आ गया तो बस ओनली डी हट जाएगा, डी तो रहेगा, लेकिन बस एन और डी दिखे ना, एन डी, तो उसको एन डी को हटा के डी को हटा के टी लिख दो बस, ठीक है जी। एक था हमारा है पॉइंट ये, तो ठीक है जी, ये तो हमारा पॉइंट था। अब एक बात नोट करना हमेशा, क्या, जैसे कभी भी ना, जैसे ऐसे दिखे क्राई, ये पॉइंट नंबर 4 लिख लो, ठीक है जी। यदि क्राई दिखे ना, जैसे क्राई आ गया तो हमेशा याद रखना लास्ट में वाई आए ना, किसी भी सेंटेंस है, किसी भी वर्ड है, वर्ब है, उसके साथ याद रखना कोई भी वर्ब है ना उसके साथ वाई दिखे ना, इसको हटा देंगे। हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसी जगह हमने क्या कर देते हैं, यदि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या होगा, इसको हटा के इसकी जगह ई लिख के फिर डी लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, ठीक है जी। वाई को हटा के यहाँ पर ई लगा देते हैं, ई डी लगा देते हैं, ऐसे। आगे बात समझ में, कोई भी चीज़ लगानी, ऐसा नहीं कि डी लगाना है, ठीक है जी। कुछ भी चीज़ लगानी हो तो क्या हो, जैसे मान ले इसका एस सिंगुलर प्लुरल बनाएंगे हम, तो क्या क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, तो कैरी क्या है, प्लुरल है, ठीक है। याद रखना वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना याद रखना हमेशा ही प्लुरल होती है। इसका सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं, ठीक है, क्या, सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, याद रख लो। ये तो मैं टेंस के अंदर बता दूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा क्या होती है, प्लुरल होती है। उसको ऐसे या ई एस लगाते हैं कब, यदि इसको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है जी, सिंगुलर बनाने के लिए। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसी एस लगाते हैं और नाउन को प्लुरल बनाने के लिए ऐसी एस लगाते हैं, ठीक है जी। देखो अब कैरी है, कैरी ऐसा नहीं कि ई डी लगाएंगे, बस कुछ भी लगाए ना तो वाई का आई लिख दो, उसके बाद जो भी लगाना वो लगा दो। जैसे ई डी लगाना था तो कैरी का क्या होगा,
इसके वाई का आई लगा दिया, उसके बाद ई डी लगा दिया, ठीक है जी। इतनी, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी यही होगी इसकी। तो जैसे अब इसके साथ एस लगाना मैंने, तो कैसे लगेगा, लगा दिया, वाई का आई लगा दिया, उसके बाद ई एस लगाना, तो ई एस लगा दो, ये बन गया जी। जैसे कराई हो गया, कराई, कराई, कराई को सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हुआ, सी आर, मैंने क्या होता, वाई है ना, उसका आई लगा दिया, उसके बाद ई डी लगा दो, ठीक है जी। आगे बात समझे, जैसे क्राइड, क्राइड हो गया। आगे बात समझे, कराई दिख डायरेक्ट, यदि वाई दिखे ना, वाई का आई लिख के उसके साथ जो भी लगाना ना वो लगा दो, आई डी लगा दो, ठीक है जी। कैसे, अब देखे, ये देखो, इसके साथ मैंने क्या लगाना है, एस लगाना है, तो कैसे लगेगा, इसका क्या होगा, आई लगा के फिर ई एस लगा दो, बन गया ना। इसके साथ मैंने आई एन जी लगाना, आई एन जी, तो सी आर, ऐसे नहीं कि आई एन जी ऐसे लग गया, ठीक है जी। इसका वाई का ये टाके कराएंगे, लग जाए ऐसे लग जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ भी लगाना हो तो बस वाई का आई बनाना है, ठीक है जी। और कई केस में नहीं होता ऐसा, तो वो तो कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है जी, याद करना पड़ेगा। थोड़ा पॉइंट है ये, कुछ इसी प्रकार से, जैसे ड्राई आ गया, ड्राई, इसके साथ ई डी लगाना, तो क्या लिखेंगे, डी, वाई का तो आई लिख देंगे और इसके साथ ई डी लगा देंगे, याद रखना, ठीक है जी। जैसे डाई आ गया, डाई, जैसे इसी प्रकार से डाई आ गया, तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं करना, डी डी लगाना, ठीक है जी। इस प्रकार से जैसे लाई आ गया, लाई, ठीक है जी, तो इसके साथ तो बस डी लगाना है, इस प्रकार से, ठीक है जी। और याद रखना, तो आगे बात समझ में, एक तो ये पॉइंट था, ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और समझ लो आप, क्या, एक पॉइंट ऐसे समझो, ई आई है ना, आई ई कब कब आते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आपकी, एक तो ई आई आता स्पेलिंग के अंदर, एक आई आता, जैसे मैं कहूँ रिसीव, ठीक है जी, रिसीव की स्पेलिंग क्या होगी, आप बताओ, ये स्पेलिंग होगी या स्पेलिंग होगी रिसीव की। मैंने यहाँ पर एक तो ई आई लिख दिया और एक आई ई लिख दिया, तो क्या डिफरेंस होता है इन स्पेलिंग के अंदर, बताओ। कभी आपने देखा होगा, आप रिसीव भी लिख देते, इस प्रकार से भी लिख दोगे, इस प्रकार से भी, लेकिन आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। आप इस प्रकार से कौन सी स्पेलिंग ठीक करोगे, क्या ये स्पेलिंग ठीक है या ये स्पेलिंग ठीक है, आप कहोगे जी ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है जी, ये स्पेलिंग ठीक है, क्यों ठीक है, ठीक है जी, वो वो हमसे समझो कैसे ठीक है। याद रखना, अंग्रेज लोग ना, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, क्या इंग्लिश नहीं आती थी, वो हमसे सीख के गए, वो क्या है, हमसे सीख के गए थे, ठीक है जी। तो देखो क्या हुआ, अंग्रेज लोग जब अंग्रेजी बना रहे थे ना, इंग्लिश बना रहे थे, तो उसने क्या किया, जितने भी वर्ड लिखे ना लगभग, उसके साथ आई और ई लगा दिया, क्या आई और ई लगा दिया। जैसे व्यू होगा, व्यू, तो वी के स्पेलिंग क्या आएगी, डायरेक्ट याद रखना, आई और ई आ जाएगा, आई और ई आ जाएगा। मतलब जितने भी वर्ड बनाए ना, उसके साथ क्या लगा दिया, आई और वी लगा दिया, आई और वी। जैसे अभी भी क्या था, जैसे ड्राई है, लाई है, लाई, एल आई ई आएगा या एल ई आई आएगा, आँख में से कहोगे जी यही आएगा, ये आएगा, ये गलत होगा, क्यों, लगभग ऑलमोस्ट सबके साथ ना बस आई ई लगा दिया, आई पहले ई बाद में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लास्ट में पूरी इंग्लिश हो जाएगी, होगी, उसके बाद क्या ध्यान में आया, उसके बाद में ये ध्यान में आया, ओ तेरी, ये तो क्या कर दिया मैंने, तो आई पहले ई, पहले आई पहले लिख दिया ई से। लेकिन हमारा क्या होता था, याद रखो, पहले ई आता या आई आता, बताओ, पहले ई आएगा या आई आएगा, आप ये बताओ। पहले ABCD हम लिखते हैं तो पहले ई आता है या आई आता है, आपको जी पहले ई आता है उसके बाद आई आता है, तो ये तो गड़बड़ कर दी अंग्रेज लोगों ने। तो अंग्रेज लोगों ने लगभग सभी वर्ड बना दिए, क्या है, लगभग सभी वर्ड बना दिए, और उसके अंदर पहले आई लिख दिया, उसके बाद ई लिखा। लेकिन बाद में याद आया, तेरी गए, ये तो क्या हुआ, पहले तो ई आता है उसके बाद आई आता है, ठीक है जी। ओनली क्या, कौन सा वर्ड रह गया था, ओनली ये वर्ड रह गया था, यहाँ पर सी वर्ड है ना, सी, ये देखो सी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, जो सी वर्ड रहेगा ना, तभी ध्यान में आया कि ओ यहाँ पर तो पहले ई आता है उसके बाद आई आता है। तो ओनली याद रखना, जब सी दिखे ना यहाँ, तो इसके बाद इसके साथ आई ई आई आएगा, ठीक है जी। और अदरवाइज जितने भी वर्ड बच गए उसके साथ क्या होगा, ई डब्ल्यू आएगा, ठीक है, ई आई आएगा, ठीक है जी, मतलब आई ई आएगा। आगे बात समझ में, कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर सी आ गया, सी आते क्या होता था, अंग्रेज लोगों ने क्या ध्यान दिया था इस पर, सी पर। तो याद ध्यान रखना, यहाँ पर सी दिखे ना, स्पेलिंग लिखते समय याद रखना, यहाँ पर सी दिखे ना, तो ई पहले लिखेंगे, आई बाद में लिखेंगे, क्यों, अंग्रेज लोगों ने बाद में ध्यान दिया था। और लेकिन वो वर्ड लास्ट में सी बचा था कि ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो ABCD के अंदर आता है, ई पहले आता है, आई बाद में आता है। सी आए तो क्या हुआ, ई आई लिखेंगे स्पेलिंग, और ये सी आ गया ना, आई ई लिखना हमारे प्रॉपरली तरीके से गलत होगा। जैसे पसीव लिखेंगे, पसीव PERCIEV लिखेंगे, या PERCIEV
CEIVE लिखेंगे। अंग्रेज लोगों ने क्या ध्यान दिया, सी आ गया, सी से पहले तो ये वाला तो गलत हो गया, सी आया तो पहला ई लिखेंगे उसके बाद आई लिखेंगे, ठीक है जी, हो गया जी। जैसे अचीव लिखेंगे, अचीव, ये अचीव की स्पेलिंग बच्चे ये भी लिखते हैं, अचीव की स्पेलिंग बच्चे गलत करते हैं, हमेशा ही गलत करेंगे, ये भी लिखते हैं। तो बताओ कौन सी स्पेलिंग ठीक है। अब आप ये नहीं कहोगे ये स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग ये ठीक है, क्यों, क्योंकि सी है ना, सी के तुरंत के बाद एच आ रहा है, तो एच के बाद आई ई तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर सी दिखे ना, देखो सी के तुरंत बाद ई आई आएगा, और सी के बाद तो एच आएगा, एच के बाद आई ई तो आएगा ही, तो ये स्पेलिंग ठीक है, ये वाली गलत है, ठीक है जी। तो एक ये कंसेप्ट हो गया। अब देखो जी, अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो देखो कैसे कैसे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। एक तो आपको देखो, एक छोटी ही बात लाओ, आप सी देखा हुआ, सी, सी मैंने क्या हुआ है, सी सा, सीन पड़ा हुआ, सी क्या होती है, वर्ब होती है। एक लुक सुना हुआ, लुक, और एक वॉच सुना हुआ, वॉच, एक वॉच, वॉच मैंने क्या होता है, देखना, ठीक है जी, वॉच करना, ठीक है जी। एक तो लुक वर्ड होता है, लुक मैंने क्या होता, देखना, ठीक है। सी मैंने देखना, लुक मैंने देखना, और वॉच मैंने क्या देखना। आज जो हिंदी वाले, मैंने क्या बताया था, कभी भी इंग्लिश ना हिंदी से नहीं सीख जाएगी, क्या हिंदी से। कोई बता देना सी मैंने क्या होता है, देखना, लुक मैंने देखना, वॉच में देखना, तो फिर इतने वर्ड क्यों लिखे, एक ही वर्ड लिख देते, तो इनका क्या यूज है। क्वेश्चन आता है, ये भी वर्ब होती है, ये भी वर्ब होती है, ठीक है जी। तो अब क्या बताएं, बताओ, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, लेकिन वर्ब भी है तीनों, तो डिफरेंस क्या हो, इसका माना है, इसका मीनिंग भी देखना, इसका मीनिंग देखना, इसका मीनिंग देखना। कभी सोचा है आपने कि लुक क्यों आया, सी क्या होता है, वॉच क्या होता है, देखना मीनिंग होता है, हिंदी है। मैं कहूँगा, मैं पूछूँ ना आपसे, किसी से पूछूँ सी मैंने क्या होता है, आप कुछ देखना, लुक मैंने देखना, वॉच मैंने देखना, अरे सभी देखना हो गए, तो फिर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, सोचा कभी, तो डिफरेंस बताता हूँ कभी क्या होता है इसके अंदर, ठीक है जी। यदि हमारी जो आंखें ना, हमारी जो आंखें हैं जो परसीव करती है, परसीव मैंने क्या है, नोटिस करना, स्पेलिंग ये आएगी, ये आएगी, गलत स्पेलिंग, परसीव मैंने क्या है, नोटिस करना, ठीक है जी। जो हम आंखों से देखते हैं ना, जैसे नज़र आपकी कहीं भी दिखे ना, तो जहाँ पर जो पिक्चर दिखती है आपको, मान लिया आपने मेरी तरफ देखा तो मैं दिख गया, तो ये क्या है, ये तो सी है, जो अपने आप दिखे, क्या अपने आप, जो हमारी आंखें, ठीक है जी, परसीव करें, आंखों द्वारा जो परसीव किया जाए, ठीक है जी, ठीक है जी, परसीव बाई आई, जो इसको बोलेंगे परसीव बाई आई, ठीक है जी। आंखों द्वारा जो देखा जाए, अपने आप दिखे, जो अपने आप नेचुरली तरीके से, जैसे आपने कहीं पर मुंह फेर लिया अपना, तो अपने आप दिखेगा कोई चीज़, खुद तो नहीं देखते, अपने आप दिख जाएगा, आप जहाँ पर जाओगे अपने आप दिखती जाएगी पिक्चर, तो होता सी। और लुक क्या होता है वो बताओ, लुक होता है हमने देखना, हमारा जो उलिया कैसा है, आपका ऐसे कौन कहते हैं, आपका लुक बहुत ही अच्छा है, मतलब वो क्या है हम क्या है, उसको नोटिस कर रहे हैं, क्या हमने वो करा है कि लुक में देखना। जैसे छोटी बात लाऊं, टीवी है, टीवी, टीवी से समझो, एक तो टीवी चालू है और एक टीवी बंद है। अब बताओ, बंद टीवी बंद है, उसको देखना होता है एक तो, ठीक है जी, आप उसको भी देखते हैं, और एक टीवी चालू है उसको देखते हैं, ठीक है। एक तो टीवी चल रहा है उसको देखें, और एक टीवी बंद उसको देखें, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। तो यदि टीवी बंद है ना, टीवी बंद है, तो उसके लिए लगाएंगे लुक, वो ताल्लुक देखना। ये टीवी जो बंद टीवी को देखना वो ताल्लुक, और चालू टीवी को देखना जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है उसके लिए लगाएंगे वॉच, ठीक है, वॉच देखना, ठीक है जी। जो चालू मतलब कहने का अर्थ है जो चीज़ें ठहरी हुई है, क्या जैसे बंद टीवी है, बंद क्या चल नहीं रहा ना अभी, तो ठहरा हुआ है वो, उसका लुक को देखना, यार क्या गजब टीवी है, उसका लुक किस प्रकार से बहुत ही अच्छा है वगैरह। तो क्या है, हम उसको नोटिस कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, उसको देख कर बता रहे हैं कि अच्छा है बुरा, तो वो बताए ना जो बंद टीवी है उसको, तो लुक लाएंगे। और वॉच हो गया, यदि कोई चीज़ मूविंग कर रही है, जैसे चालू है तो उसके अंदर क्या पिक्चर चल रही है ना, इस प्रकार से, तो चालू टीवी क्या उसके अंदर पिक्चर चल रही है, तो मूविंग चीज़ है ना उसको देखना क्या होता है, वॉच, ठीक है जी, ठीक है। जैसे आप साधन को क्या कर रहे हो, चलते हुए देख रहे हो, तो वो क्या होगा, वो वॉच होगा, ठीक है।
वॉच होगा वो कि चलती हुई साधन है उसको देख रहा है, मूवमेंट है, जो कोई चीज़ मूवमेंट करी उसको देखना क्या होता है वॉच, और जो चीज़ ठहरी हुई है उसको देखना लुक होता है, और उसकी उंगलियाँ बताना। जैसे आपको आप बहुत अच्छे लग रहे हो सर, ठीक है जी, तो ये क्या होगा, लुक हो गया ये चीज़, ठीक है जी। और अपने अपने आप जो हमारी आंखें देखती है जहाँ पर जाती है तो क्या होगा, सी होगा, ठीक है जी। आशा है आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो इसी प्रकार देखते हैं, देखो जल्दी जल्दी थर्ड फॉर्म आप याद ही कर लोगे। जैसे एक कीवर्ड आता है फाल, फाल मैंने तेरा गिरना, फाल फेल फालन, तो इसका मतलब होता है गिरना, इसका मतलब होता है गिरना, फाल मैंने गिरना। और यदि ये फर्स्ट फॉर्म बन जाए ये, और याद रखना यदि किसी की सेकंड फॉर्म होना फर्स्ट फॉर्म बन जाती है ना, तो इसके आगे ना हमेशा ईडी लगेगा, क्या ईडी लगेगा, फेल्ड फेल्ड फेल्ड, ठीक है जी। और इसका मतलब होता है गिराना, एक तो अपने आप गिरे और एक किसी को धक्का दे दे। अपने यदि आप ना अपने आप गिर गए तो उसको बोलेंगे फाल, तो फाल बोलेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी फाल फेल फेल्ड फालन, तो अपने आप गिरे। यदि किसी ने धक्का दे दिया आपको तब गिरिए तो वो क्या होगा, ये होगा फेल फेल फेल्ड फेल्ड, तो उसकी सेकंड फॉर्म ये और थर्ड फॉर्म ये आएगी। तो पता चल गया अब कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब ये बात मैंने बार बार बताऊंगा, मैं आपको इंग्लिश रहूँगा, यदि जब तक हम वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता सकते जब तक उसको सेंटेंस के अंदर यूज ना कर लेते। जब हम सेंटेंस है ना उसके अंदर यूज करेंगे ना उस वर्ड को, तब उसका मीनिंग बताएंगे हम कि हाँ इसका मीनिंग ये है। तो बिना सेंटेंस के अंदर यूज किए हम किसी क्या है किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बता सकते। जैसे अब मान लो ये फेल है, ये वाला वर्ड वही हमने सेंटेंस के अंदर यूज नहीं किया, तो आप इसका मतलब क्या निकालोगे, आप इसका मतलब गिरना निकालोगे या गिराना निकालोगे, या आप इसको फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, फर्स्ट सेकंड फॉर्म कहोगे या फर्स्ट फॉर्म कहोगे। ये यहाँ पर तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर क्या सेकंड फॉर्म है, तो बताओ क्या कहोगे इसको। तो जब तक इसको सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करेंगे ना, तो सेंटेंस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे ये क्या है, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म किसकी आएगी, ये वाला, और ये वाला दिखे ना सेकंड फॉर्म। और याद रखना सेकंड फॉर्म किसकी पहचान है, पास्ट की पहचान, वो मैं कल आपको कराऊंगा जब टेंस कराऊंगा तब, ठीक है जी। तो इस सेकंड फॉर्म में तो क्या होगा, ये सेकंड फॉर्म में तो क्या होगा, गिरना होगा, इसका मतलब कि फाल फेल फेल्ड सेकंड फॉर्म है। यदि ये फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, या ऐसे को ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब गिराना। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब इस प्रकार से होता है इनका मतलब, ठीक है जी। तो जब तक हम सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड का यूज नहीं करते तब तक हम नहीं बता सकते इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगा, ठीक है जी। तो देखो जी अब जल्दी जल्दी जो भी वर्ड है, पहला बियर ने बता दिया था, बियर का मतलब क्या था बता दिया था, एक तो होता है बिगेन जन्म देना और एक होता है टॉलरेट करना, स्पेलिंग की बताई थी स्टार्टिंग अंदर बता दिया था, उसको छोड़ो। सी भी मैंने बता दिया। अब आ जाए हंग, HUG हंग, और एक होता है हैंग्ड, हंग हैंग्ड, HNG हंग हो गया लटकना, हंग्ड हंग्ड, ठीक है जी। और एक आ गया HUG हंग हैंग हंग हंग, मतलब क्या होता है, ए दिखे तो थोड़ा लंबी साउंड और यू दिखे तो शॉर्ट साउंड, हैंग हंग हंग, और एक हंग हंग ढंग ढंग। आप होगे जी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी हंग है ये भी हंग है, हाँ याद कर लेते हैं बच्चे, रट्टा तो मार लेते हैं, यहाँ पर ईडी आ गया ईडी आ गया, UNG आ गया। तो ये डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ओरिजिनल डिफरेंस क्या है यार, है ये सेकंड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म, ईडी लग गया यहाँ पर यू दिख गया, सांग क्या है। तो याद रखना इसका मीनिंग अलग होगा, इसका मीनिंग अलग होगा, लेकिन जब तक सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करेंगे तब तक इसका हम ऐसे नहीं बताएंगे कि हैंग है फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये होगा या ये होगा। तो यदि हैंग ये फॉर्म होना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में, तो यदि इसका मतलब ये होता है जो नेक क्या करना, फांसी देना, मैं हिंदी से मैं बता दूंगा, कोई इंग्लिश नहीं बताऊंगा। टू सस्पेंड बाय नेक मतलब फांसी देना, जब हम किसी को फांसी लटकाते हैं ना, ठीक है, टू सस्पेंड, जो हम किसी को जो सस्पेंड करते हैं बाय नेक मतलब गर्दन से लटका देते हैं इसको ऐसे, तो लटका दिया फांसी देना होगा। और यदि इस हैंग का मतलब होता है खुट्टी पर लटकाना, क्या खुट्टी पर लटकाना,
आगे बात समझ में। खुट्टी पर लटकाए ना, कोई चीज़ खुट्टी पे हमने टांग दी, कोई चीज़ कोई वस्तु है ऑब्जेक्ट, वो तो ऑब्जेक्ट यदि खुट्टी पे टांग देना तो होगा हंग हंगड हंगड, हैंग हंग हंग। और हैंग हंगड हैंगड, हैंगड हैंगड क्या होगा, फांसी लटकाना, किसी इंसान को फांसी पर लटका दें तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में, दोनों डिफरेंस पता चल गया। अगला देखो, एक होता फाइंड, फाइंड फाउंड, फाउंड एक होता है। अब इसकी फर्स्ट जो मैंने क्या होता है, यदि सेकंड फॉर्म है ना वो फर्स्ट फॉर्म बने तो क्या होगा, ठीक है, तो इसके साथ ईडी लगा देंगे, लगा दिया जी ईडी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो फाउंड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर क्या फर्स्ट फॉर्म दिख गई, तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो जब तक हम सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसका मीनिंग नहीं बता सकते। तो मैं सब सिखा दूंगा कि सेकंड फॉर्म, आप देखते ही सेंटेंस को ये बता दोगे ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट का टेंस है। ठीक है जी, अब देखते बताओगे ये तो फाउंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। टेंस कराऊंगा सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। इंग्लिश है ना आपके उंगलियों पर होगी। ठीक है जी, उंगलियों पर होगी। ठीक है जी, तो देखो कैसे क्या डिफरेंस है इसके अंदर। इसका मतलब था ढूंढना, हिंदी के अंदर ही बताऊंगा, तो पूरा नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है जी, आगे बताऊंगा, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब मैं बता सकता हूँ। ढूंढना मतलब क्या करना, टू सर्च, सर्च करना मतलब क्या होता है, सर्च करना, सर्च करते हैं ना आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं, हम सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो उसको होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड। यदि इसका सेकंड फॉर्म बन जाए फाउंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, निर्माण करना। ठीक है जी, ये आप याद रखना, इतना ही बता रहा, कोई इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, बताने लगा तो ठीक है जी। और एक आता फ्लाई, फ्लाई मैंने पता ही होगा आपको, उड़ना होता है, फ्लाई उड़ना होता है। ठीक है जी, फ्लाई उड़ना होता है, ये तो उड़ना होता है पता होगा। एक होता फलो, एक बिलो बात करी थी, और एक होता है फलो। फलो क्या होता है, फलो का होता है बहना, किसका बहना, लिक्विड का, लिक्विड का पानी, जैसे पानी बहता है तो फ्लो आएगा। ठीक है जी, फ्लो करना, फ्लो होता है बहना, फ्लो। यदि एक होता है विंड, विंड, विंड वाउंड, वाउंड, याद रखना विंड है ना, विंड इसका मतलब होता है हवा का चलना, चलना, हवा का चलना। वैसे वो विंड याद रखो, वाउंड, वाउंड याद रखना की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, और वाउंड यदि याद रखो तो लिख लो, वाउंड है तो इसके साथ वाउंडेड, वाउंडेड लगा देंगे। इसका मतलब होता है क्या, इंजोर करना, घायल करना। ठीक है जी, ये याद रखने की कोई वो जरूरत नहीं, इसको टाओ। अब विंड है, देखो अब प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। विंड है, विंड है, यदि विंड है ना, यदि नाउन है तो इसको क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। क्या, इसको बोलेंगे विंड, विंड, विंड बोलेंगे। और यदि यह वर्ब है ना तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वाइंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वाइंड आएगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में। यदि यदि नाउन है ना विंड, तो हवा, इसका मतलब होता है हवा, हवा होता है। इसका क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, यदि वर्ब है तो इसका बोलेंगे वाइंड, तो इसका मीनिंग क्या होगा, हवा का चलना। और इसका मतलब हवा, ओनली हवा, जो ठहरी हुआ है उसको हवा बोल देंगे, और यदि वो चलने लगे तो उस क्रिया क्या बोलेंगे, वाइंड बोल देंगे, और इसको विंड बोल देंगे। देखो साउंड के अंदर भी ऐसे फर्क आता है। ठीक है जी, आगे जी, अब आ जाओ जी, हमारे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारी इसके अंदर। अब ये याद आपको देखना जी, राइज, राइज, रोज, रीजन, एक अराइज भी होता है, रोज, और एक रेज, रेज, रेज। ठीक है जी, राइज, रोज, रीजन, राइज, रोज, रीजन, रेज, 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 एक वो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उठना, उगना, उगना, उठना, अपने आप उठना। ऐसे नहीं कि वो उठना कौन सा होता है,
ठीक है जी। उगना मतलब इसका मतलब है कोई चीज़ ना ग्रो करना, उगना। पौधा उगता है तो उसको राइज बोलेंगे। जैसे सूरज है, फिजिकली जो अपवर्ड ऊपर की उठता है, ठीक है जी, जो अपवर्ड उठता है वो होता है फिजिकली, जो अपवर्ड उठता है वो क्या होगा, उगना होता है वो। जैसे सूरज है, सूरज राइज होता है, तो सूरज क्या था, उगता है ऐसे, तो वो है उगना, ठीक है जी। और अराइज क्या है, ठीक है, टू गेट अप या प्रोग्रेस करना। मतलब जैसे बिजनेस है, बिजनेस ग्रो करता है उसको ही बोलेंगे राइज करना, ठीक है जी। राइज मैंने उगना, तो बिजनेस है ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। तो प्रोग्रेस करना, इसका इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होता है, और एक मिलता है टू गेट अप, उगना, ठीक है जी, अपवर्ड ऊपर की ओर। और अराइज होता है, ठीक है जी। अराइज क्या होता है, अराइज भी उगना ही होता है, ठीक है, उठना होता है। क्यों, ये तो जैसे चेयर से उठना, और ये क्या होता है, ये होता है पोजीशन, लोअर पोजीशन से टू हाई पोजीशन पर जाना, लोअर से हाई पॉइंट पर जाना, लोअर से हाई पॉइंट पर जाना, वो होता है जैसे, ठीक है जी। और अब याद रखना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसको ना, गूगल पर चेक करना। क्या ऐसे चेक करते, देखो, राइज एंड अराइज डिफरेंस, गूगल पे चेक करना, राइज एंड अराइज डिफरेंस, या ऐसे लिखते हो डिफरेंस बिटवीन राइज एंड अराइज, ठीक है जी। अपने आप उसके अंदर पढ़ना, आपको मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ। देखो डिफरेंस लिखना है, राइज और अराइज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये गूगल पर सर्च मारना, और अलग अलग साइट से पढ़ना, ऐसे नहीं कि एक साइड से पढ़ दिया, अलग अलग साइट से। उससे क्या होगा, आपका दिमाग चलेगा। और यो क्या होता है, ये उठाना होता है, पालन करना होता है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, पालना या उठाना। अब ये कहोगे उठाना क्या होता है, ये ऐसे नहीं कि उठो भाई उठो, हस्बैंड जी उठो, ऐसे नहीं है। इसका मतलब जैसे क्वेश्चन उठाना होगा, क्वेश्चन उठाना, किसी क्लास के अंदर क्वेश्चन उठा दिया जी ये क्या आएगा, तो वो उठाना राइज होता है, ठीक है जी। ये पूरी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, आप सर्च कर लेना, ठीक है जी, टाइम ज़्यादा हो गया। जैसे अभी एक वर्ड आता लाई, लाई ये वाली स्पेलिंग आई लाई, और मैंने क्या था, आई ई पे लगाएगा, और इसके आई ई दिखे ना उसके साथ ई डी लगा दो, लगा दिया जी। और एक होता आप ले, ये पढ़े होगा आपने, इसी का होता ले, एक ले लेड होता है। और एक इसको सेकंड लिखेंगे तो क्या हुआ, लेड हो गया, यहाँ पर लेन होगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ये तो याद होगा, ठीक है जी, झूठ बोलना याद होगा, झूठ बोलना, तो झूठ बोलना तो लाई लेड ये तो याद हो जाएगा, छोड़ो इसको, तो बात खत्म करो। अब बात आ गई इसकी, ये भी ये झूठ बोलना होता है, ले लेड ये क्या होता है बताओ, ये झूठ बोलना होगा। जैसे सोनम गुप्ता लाई ए हस्बैंड लाई ले लेड, और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है और लेटना, लेटना कैसे, हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से लेटना, हॉरिजॉन्टल, कोई चीज़ है उसके इस साइड इस प्रकार से लेटना, ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकली ऊपर होता है, वर्टिकली ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटना ना, ऐसे लेटना, ये लेटना नहीं होता, इस प्रकार से लेटते हैं ना हॉरिजॉन्टल, उसको बोलेंगे लेड लेटना, ठीक है जी। और इसलिए का मतलब होता है बलिदान देना, और इसलिए का मतलब होता है बलिदान देना, ठीक है जी। ये हमारे कुछ वर्ड थे, आपने अच्छी प्रकार से करने हैं, ठीक है जी। कल हम टेंस करेंगे, और ये वर्ब है ना, वर्ब आपने याद करनी है। कल मैं जब जैसे टेंस का टॉपिक यूज करूंगा उसके अंदर वर्ब आएगी, तो वो आप कर सको इस प्रकार से। मैंने जो तरीका बताया कि इस प्रकार से आपने वर्ब ना सोच कर याद करनी है, समझने, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।